नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आपका फिजिक्स टीचर अरविंद शर्मा। बेटा हम आज बात कर रहे हैं चाल तथा वेग में अंतर। इससे पहले वाले वीडियो में बेटा हमने चाल और वेग की परिभाषाएं पढ़ी थी। बेटा आज हमारा टॉपिक चाल तथा वेग में अंतर। मैं बेटा आपको रिपीट करना चाहूंगा, हमने इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने पढ़ा था चाल। चाल हमारे पास क्या है बेटा? चाल किसी भी पिंड या किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी होती है, या एकांक समय में तय किए गए पथ की लंबाई क्या होती है बेटा? हमारे पास में वो चाल होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है बेटा? चाल कहलाती है। और बेटा उसके बाद हमने पढ़ा था वेग। एकांक समय में पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है बेटा? वेग कहलाता है। तो आज बेटा हमारा टॉपिक है चाल तथा वेग में अंतर। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, हमारे पास है बेटा चाल। तो सबसे पहले तो बेटा हमने अंतर में इनकी डेफिनेशन को रखा, चाल तथा वेग की डेफिनेशन को। क्या है बेटा? एकांक समय में किसी पिंड द्वारा, एकांक समय में किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं बेटा? उस पिंड की वस्तु की चाल कहते हैं। एकांक समय में पिंड द्वारा तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है बेटा? वेग कहलाता है। तो ये बेटा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट में हमने रखा बेटा कि जो चाल है वो एक अदिश राशि है और जो वेग है वो एक सदिश राशि है। चाल बेटा अदिश राशि और वेग आपका सदिश राशि। ये आपका बेटा सेकंड पॉइंट हो गया। अगर हम मात्रक की बात करें बेटा, चाल का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है। हम बेटा दोनों में अंतर पढ़ रहे हैं, तो मात्रक दोनों का सेम है, तो मात्रक आपका अंतर में नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास तीसरा पॉइंट आता है बेटा, जो चाल होती है, चाल हमेशा कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है, प्लस की होती है। चाल को हमेशा किसका लिया जाता है बेटा? प्लस का लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। आपका वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, आपका शून्य भी हो सकता है। आपका वेग शून्य भी हो सकता है। अगर हम बात करें बेटा चौथे पॉइंट की, तो यदि किसी पिंड का वेग, क्या बेटा? यदि किसी पिंड का वेग बदलता है तो आवश्यक नहीं है उसकी चाल भी बदल जाएगी। यदि किसी पिंड का वेग बदलता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसकी चाल बदल जाएगी। और यदि किसी पिंड की चाल बदलती है तो उसका वेग अवश्य बदलेगा, उसका वेग अवश्य बदल जाएगा। यदि किसी पिंड की चाल बदलती है तो उसका वेग अवश्य बदल जाएगा, उसका वेग अवश्य बदल जाएगा। चलिए बेटा हमारे पास आता है इससे नेक्स्ट टॉपिक त्वरण। त्वरण क्या होता है बेटा? हमारे पास में हमने पढ़ा त्वरण, ये हमारा होता है बेटा वेग परिवर्तन बटे समय। अगर हम बात करें बेटा, ये कहता है कि किसी वस्तु का समय के साथ, किसके साथ बेटा? समय के साथ। किसी वस्तु का समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। या हम सीधी सीधी कह सकते हैं बेटा, वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? त्वरण कहलाती है। किसी वस्तु की समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। आपका त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। मात्रक होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि बेटा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और डिवाइड में कौन बेटा? सेकंड। तो दोनों की मल्टीप्लाई सेकंड और सेकंड की मल्टीप्लाई होकर क्या बना? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मात्रक होता है मीटर प्रति। त्वरण भी क्या है बेटा? एक सदिश राशि है। त्वरण में हमारे पास आता है बेटा धनात्मक त्वरण या ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन के नाम से भी जानते हैं। जैसे बेटा सपोज करो आप किसी ट्रेन से सफर कर रहे हो, ट्रेन आपके किसी भी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है। जब आपकी ट्रेन चलना प्रारंभ करेगी तो उसका वेग लगातार बढ़ता रहेगा। वेग क्या होगा बेटा? उसका लगातार बढ़ता रहेगा। और जब उसका वेग लगातार बढ़ेगा तो जो वेग में वृद्धि होती है वो आपका त्वरण होता है। त्वरण का काम है बेटा वेग में वृद्धि करना या फिर वेग में कमी करना। अगर वेग बढ़ रहा है, वेग में वृद्धि हो रही है, तो आपका त्वरण कौन सा होगा बेटा? धनात्मक त्वरण होगा। यदि वस्तु का वेग समय अंतराल में समय के अनुसार का क्या हो रहा है बेटा?
बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, तो हम उसे कहते हैं धनात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण बेटा, जैसे हम अभी बात करें बेटा, आपकी ट्रेन जब स्टार्ट हुई तो उसके बाद में वो लगातार उसका वेग बढ़ रहा था। जब ट्रेन आपकी किसी अपने मतलब स्टेशन पहुंचने वाली है, अपने स्थान तक पहुंचने वाली है, तो उसका वेग लगातार घटता रहता है। क्या होता है बेटा? वेग लगातार घटता रहता है। यदि वेग में वृद्धि होती है, वेग में क्या होती है बेटा? समय के अनुसार वृद्धि होती है, तो फिर आपका होता है धनात्मक त्वरण। और यदि आपका त्वरण क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है, तो फिर आपका क्या होता है बेटा? ऋणात्मक त्वरण। फिर क्या बनता है बेटा? वो मंदन। फिर ध्यान दीजिए बेटा, यदि आपका वेग लगातार बढ़ रहा है, आपके वेग में वृद्धि हो रही है, तो आपका त्वरण धनात्मक त्वरण होगा। और यदि आपका वेग लगातार घट रहा है, आपका वेग लगातार घट रहा है, तो आपका त्वरण ऋणात्मक त्वरण होगा, जिसे हम मंदन के नाम से भी जानते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बेटा, यदि आपका वेग एक समान है, ना तो आपके वेग में वृद्धि हुई और ना आपके वेग में कमी हुई। यदि आपके वेग में वृद्धि, धनात्मक त्वरण। यदि आपके वेग में कमी, तो ऋणात्मक त्वरण। ना तो आपके वेग में वृद्धि हुई और ना आपके वेग में कमी, यानी कि आप एक समान वेग से गति कर रहे हैं, तब आपका जो त्वरण होता है वो आपका कैसा होता है बेटा? शून्य त्वरण। ना तो वेग में वृद्धि और ना बेटा वेग में कमी, तो फिर क्या होता है बेटा? हमारा शून्य त्वरण होता है। हमारे पास आता है बेटा नेक्स्ट टॉपिक, एक समान त्वरित गति। क्या था बेटा? एक समान त्वरित गति। हम कहते हैं कि बेटा यदि सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है, यदि वस्तु की जो गति है उसमें समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है, तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है, और उस त्वरण को हम कहते हैं एक समान त्वरण। ध्यान दीजिए बेटा, यदि सरल रेखीय गति करती हुई, यदि सरल रेखीय गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समयांतराल में, समान समयांतराल में समान परिवर्तन होता है, उसका वेग लगातार समय के अनुसार परिवर्तित होता है। कैसा? समान, समान परिवर्तन होता है वेग में, तो वस्तु की गति एक समान त्वरित गति होती है। कैसी गति होती है बेटा? वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है, और उसका वेग एक समान, उसका वेग एक समान वेग, लेकिन उसका जो त्वरण है बेटा वो आपका एक समान त्वरण होगा। कौन सा होगा बेटा? त्वरण कैसा होगा बेटा? एक समान त्वरण कहलाता है। जैसे बेटा उदाहरण में बात करें, गुरुत्व के अंतर्गत मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति। नेक्स्ट आता बेटा हमारा असमान त्वरित गति। क्या था बेटा? असमान त्वरित गति। यदि सरल रेखीय यदि गति करती हुई, यदि गति करती हुई वस्तु के वेग में, गति करती हुई वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन नहीं होता है, समान समय अंतराल में समान परिवर्तन नहीं होता है, तो वस्तु की गति असमान त्वरित गति कहलाती है। क्या बेटा? असमान त्वरित गति कहलाती है। और उसका जो बेटा त्वरण है वो कौन सा बनेगा? परिवर्तित त्वरण, जो बदल रहा है, जो लगातार बदल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? परिवर्तित त्वरण। बेटा अगर हम इसकी उदाहरण की बात करें, तो वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी पिंड, वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी पिंड क्या है बेटा? असमान त्वरित गति है। उसका वेग लगातार बदलता रहता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। समान समय अंतराल में उसमें समान परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता बेटा? उसमें समान परिवर्तन
नहीं होता है। हमारे पास आता है बेटा इसके बाद एक समान वृत्तीय गति। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, किस पर बेटा, वृत्तीय पथ पर, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, एक समान चाल से, तो उसकी चाल एक समान, कौन सी बेटा, उसकी यह गति क्या होती है बेटा, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर, किस पर बेटा, वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति करती है, तो उसकी यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे बेटा पृथ्वी की सूर्य के परितः गति, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो किसका उदाहरण है बेटा, वृत्तीय गति का। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा की पृथ्वी के परितः गति किसका उदाहरण है बेटा, वृत्तीय गति का। आप अगर बात करें हम कृत्रिम उपग्रह की, पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, किसका उदाहरण है, वृत्तीय गति का। आपका जो परमाणु है उसमें जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, परमाणु में कौन गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में गति करते हैं, तो वो किसका उदाहरण है बेटा हमारा, वो वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो एक समान वृत्तीय क्या गति क्या होती है बेटा, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति, किस पर बेटा, वृत्तीय पथ पर, किससे, एक समान चाल से गति करती है, तो उसकी यह गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बाद आता है बेटा हमारे पास एक समान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ। क्या बेटा, हम पढ़ने वाले हैं एक समान चाल के लिए दूरी समय ग्राफ। क्या बेटा, दूरी समय ग्राफ। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम, एक समान चाल की। अगर हम बात करें बेटा एक समान चाल की, अगर हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए बेटा, यदि वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, एक समान चाल से गति कर रही है, तब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है। यदि वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, तब वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो हमारे पास में अगर हम समय को एक्स एक्सिस पर और दूरी को वाई एक्सिस पर लें और उनसे एक ग्राफ बनाएं, तो उस ग्राफ से हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या होगी बेटा, एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तो सुनिए बेटा ध्यान से, हमारा टॉपिक था एक समान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ। दूरी समय, तो दूरी को बेटा हम किस पर लें, वाई एक्सिस पर, और समय को हम किस पर लें, एक्स एक्सिस पर। ठीक है बेटा, यदि वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, तब वस्तु समान समयांतरालों में, किसमें बेटा, समान समयांतरालों में समान दूरी तय करती है। इसलिए एक समान गति की, किसके लिए बेटा, एक समान गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींचने पर, दूरी समय ग्राफ खींचने पर समय अक्ष के साथ एक निश्चित कोण पर, किस पर बेटा, एक निश्चित कोण पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए बेटा, यहां हमने समय को किस पर लिया बेटा, एक्स एक्सिस पर, दूरी को किस पर लिया बेटा, वाई एक्सिस पर। तो जो ये रेखा है बेटा, ये जो हमें दिखाई दे रही है बेटा आपको, ये रेखा निश्चित कोण पर, तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, ये एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक समान चाल से गति के लिए दूरी समय ग्राफ पर समय अक्ष के साथ एक निश्चित सरल रेखा प्राप्त होती है निश्चित कोण पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है बेटा दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना। दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करना। हम अभी पढ़कर आए थे बेटा, समय को हम किस पर लेते हैं बेटा, एक्स एक्सिस पर, और दूरी को वाई एक्सिस पर। और ये जो हम बेटा दूरी समय ग्राफ की बात कर रहे हैं, वो एक समान चाल के लिए बात कर रहे हैं बेटा। किसके लिए बात कर रहे हैं बेटा, एक समान चाल के लिए। तो हमने माना कि एक समान गति करती, एक समान गति करती किसी वस्तु के लिए प्राप्त दूरी समय ग्राफ सरल रेखा ओ ए बी है। क्या है बेटा, सरल रेखा ओ ए बी, ओ ए बी, ये आपका बी, ये आपका ए, और ये आपका ओ। माना एक समान गति करती किसी वस्तु के लिए प्राप्त दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा ओ ए बी है। ध्यान दीजिए बेटा, हमने माना कि कोई वस्तु समय t1 पर, किस पर बेटा, समय t1 पर s1 दूरी तय करती है। समय t1 में कितनी बेटा, s1 दूरी तय करती है, और समय t2 में s2 दूरी तय करती है। अगर हम इन्हें मिलाएं बेटा,
ये इनसे अगर हम एक रेखा प्राप्त करते हैं बेटा, ये क्या है बेटा, एक अगर हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं तो इनसे हमें क्या प्राप्त होती है, OAB एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर हम इन पॉइंटों को आगे की तरफ बढ़ा दें तो इस पॉइंट को हमने जहां कट कर दिया, क्या नाम दिया बेटा, C। ये आपका जो कोण है वो कोण हो गया बेटा आपका थीटा। अगर हम बात करें बेटा, ये कितना समय T1 और इसे तय करने में कितना समय T2, तो दोनों समय का जो गैप है वो कितना बेटा, T2 माइनस T1। ये आपकी दूरी कितनी थी बेटा, यहां तक दूरी आपकी S1, ये दूरी आपकी S2, तो ये दूरी आपकी बची बेटा S2 माइनस S1। तो जो वस्तु है वो समय अंतराल T2 माइनस T1 में S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। किसमें बेटा, S2 माइनस S1 दूरी तय करती है। बेटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल क्या बेटा, V। दूरी कितनी तय करी, S2 माइनस S1। समय कितना लगा, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है बेटा, आपका AC, और ये आपका क्या है बेटा, BC। तो हमारा S2 माइनस S1 बना BC और ये AC। लेकिन अगर हम बात करें बेटा इस त्रिभुज में, त्रिभुज BAC के अंदर अगर हम बात करते हैं, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होती है बेटा, लंब होती है। और ये आपके पास क्या बना बेटा, आधार, और लंब बटे आधार होता है हमारा tan थीटा। क्या होता है बेटा, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। तो BC अपॉन AC बना हमारा tan थीटा, और जो tan थीटा होता है उसे हम कहते हैं प्रवणता। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर हम दूरी समय ग्राफ से चाल ज्ञात करेंगे तो जो प्राप्त सरल रेखा है उसके अकॉर्डिंग जो चाल है वो दूरी समय ग्राफ की क्या होगी, प्रवणता होगी। जो हमारा ग्राफ बना है उसकी हम प्रवणता ज्ञात करेंगे, यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। इसके अकॉर्डिंग BC अपॉन AC। क्या बेटा, BC अपॉन AC। बेटा आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को समझ रहे होंगे। मिलते हैं बेटा हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।